फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राइट्स और ड्यूटीज़ के विषय में, यानी कि व्यक्ति के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। राइट्स जो हैं यानी कि अधिकार, वे कार्य हैं जिनकी उम्मीद कोई व्यक्ति दूसरे से करता है, और ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य वे कार्य हैं जिनका प्रयोग कोई व्यक्ति दूसरे की हेल्प करने के लिए करता है। कहने का मतलब यह है कि राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर जो किसी व्यक्ति के राइट्स हैं वे दूसरे की ड्यूटीज हैं, और किसी व्यक्ति की ड्यूटीज दूसरे के राइट्स हैं। तो ये जो हमारे अधिकार हैं, राइट्स हैं, इनको संविधान में भी लिखा गया है, संविधान में भी शामिल किया गया है, जिन्हें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान जब हमारा बना उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और एक प्रॉपर्टी का अधिकार, जिसको 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया। इन जो हमें राइट्स, मौलिक अधिकार मिले हैं, इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति अपने विकास और अपने के लिए करता है। लेकिन सन 1976 में ऐसा महसूस किया गया कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, और 42वें संशोधन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि कोई व्यक्ति यदि समानता के अधिकार की बात करता है तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए भी समानता का अधिकार देना होगा। यदि कोई व्यक्ति शोषण के विरुद्ध अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जाता है कि फलां व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उस व्यक्ति को भी दूसरों का शोषण नहीं करना, ये उसकी ड्यूटी है। यदि कोई दूसरे अपने धार्मिक अधिकार को मानता है तो उसे दूसरे के
धर्म का भी सम्मान करना होगा। यदि कोई व्यक्ति बोलने की आज़ादी चाहता है तो दूसरे को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों ही आवश्यक हैं। यदि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो पूरे तभी होंगे जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज़ एक दूसरे के पूरक हैं और राइट्स और ड्यूटीज़ ही सामाजिक संबंधों के झगड़ों का कारण है। जो भी सामाजिक संबंधों में झगड़े होते हैं उनका कारण अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को पूरा करना नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए माता पिता और उनकी संतान के बीच में झगड़ों का मूल कारण क्या है? राइट्स और ड्यूटीज़। कि माता पिता बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करते हैं, लेकिन जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो संतान हैं उन्हें अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए अपने माता पिता की देखरेख करने में। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जब माता पिता अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बच्चे ये मान लेते हैं कि भाई ये माता पिता की ड्यूटी थी। लेकिन जब बच्चों की ड्यूटी ये बनती है कि वे अपने माता पिता की देखरेख करें, तब वो अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से पड़ोसी के साथ हम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। दोस्तों के साथ दोस्ती तभी चल पाएगी यदि एक व्यक्ति दूसरे के लिए अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है तो सामने वाले को भी अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होगी। रिश्तेदारी भी तभी चलेगी जब ड्यूटीज़ और राइट्स का कोऑर्डिनेशन होगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि राइट्स और ड्यूटीज़ का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। गांधी जी ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है तो वह अधिकार का एक स्रोत बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति कोई भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, तो यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग है तो निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति भी उसके लिए अपने कर्तव्य निभाएगा। कहने का अर्थ एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है और दूसरे व्यक्ति का अधिकार सामने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। तो साथियों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जो भी वीडियो तैयार हो वो आपके पास शीघ्र से शीघ्र पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।